rise and spread of Islam. Rise and spread of इस्लाम। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ जानने के लिए है, तो इस्लाम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम दो अलग शब्दों से आया, सल्म और सिल्म। सल्म का मतलब होता है पीस, ठीक है, हिंदी में उसको सल्म कहते हैं। और एक आता है सिल्म, जिसका मतलब होता है समर्पण यानी सैक्रिफाइस। तो इस्लाम धर्म जो कि दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है, सल्म और सिल्म से, जिसका मतलब होता है पीस एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। अब इसका उदय कहाँ हुआ, तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है अरब में। इस्लाम धर्म का उदय अरब में हुआ, जो कि लाल सागर यानी रेड सी, लाल सागर और पर्शियन और गल्फ, पर्शियन की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में फैला हुआ था, ठीक है। इसका उदय कहाँ हुआ, अरब में। और अरब कहाँ था, लाल सागर और पर्शियन ऑफ गल्फ के बीच में फैला हुआ था। तो यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पे जो लोग रहते थे, यानी अरब में जो लोग रहते थे, जो नॉमेडिक्स लोग थे, उनकी काफ़ी हार्ड लाइफ थी, ठीक है। और यहाँ पे वो हर तरह के मूर्ति पूजा करते थे, बहुत सारे देवी देवता थे, ठीक है। यहाँ पे वो बहुत सारे मूर्ति देवी देवताओं की पूजा करते थे। बाद में इनके धर्म के जो प्रवर्तक रहे या पैगंबर मोहम्मद साहब, जो प्रॉस्पेट थे, मोहम्मद साहब ने, यानी प्रॉस्पेट मोहम्मद ने, ठीक है, इस्लाम धर्म की स्थापना की। यहाँ पर काबा में एक ब्लैक स्टोन है, काबा में एक ब्लैक स्टोन है जिसकी लोग पूजा करते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ पर इनको आइडल मानते हैं, जो कि स्टोन है वहाँ पर उसको आइडल मानते हैं। ये काबा कहाँ है, तो काबा है मक्का में, जहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। मुस्लिम लोग हज करने, यानी एक तरह से तीर्थ यात्रा, ठीक है। जैसे हिंदुओं में होता है चार धाम की यात्रा, उसी तरह यहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं। ये इनका हॉली प्लेसेस है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लैक स्टोन है, इनकी वो वर्शिपिंग करते हैं और इन्हें माना जाता है। अब इस्लाम धर्म 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और यह इसको स्टार्ट करने वाले यही लोग थे, नोमैडिक लोग थे, अरब ट्राइब्स। जो अरब के जो लोग थे, अरब ट्राइब्स के जो लोग थे, इन्होंने ही मिलकर एक साथ, जो किसके अंडर में, तो प्रॉस्पेट मोहम्मद के अंडर में इन्होंने इनकी स्थापना की, और ये आगे चलकर क्या हो गया, इस्लाम धर्म कहलाया, ठीक है। ये आगे चलकर इस्लाम धर्म के नाम से फेमस हुआ। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद साहब का जो व्यक्तिगत जो जीवनी थी, वो कैसे रही, ठीक है। तो हम लोग फाउंडर किसको मानते हैं, फाउंडर ऑफ इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद को हम लोग इनका फाउंडर मानते हैं, ठीक। जिनका जन्म मक्का में 570 AD में हुआ। कहाँ हुआ, तो
मक्का में। मक्का में इनका जन्म हुआ 578 में। हालांकि बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए थे और ये अंकल के पास अपने चाचा के यहाँ बड़े हुए। इन्होंने मोहम्मद साहब ने धर्म के बारे में यानी क्रिश्चियनिटी और जेविश रिलीजन्स के बारे में बहुत कुछ सीखा। किसके बारे में? तो क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन एंड जेविश, ये जो धर्म था उस वक्त काफ़ी प्रचलन में रहा। तो इनके बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी कुछ सीखा और इनसे वो इंस्पायर हो गए। इन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ यानी अरब में जो बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और जेविश लोग सिर्फ एक देव की पूजा करते हैं। यानी एक तरह से समझिए मोनोथेइज्म था। ठीक है, मोनोथेइज्म था यहाँ पर, जिसका मतलब होता है एक ही देवता को मानना। ठीक है। अब इन्होंने 40 साल के उम्र में ये कहा जाता है कि ये 40 की एज में ही इन्हें ईश्वर के एक दूत यानी एक दूत जिसको गैब्रियल के नाम से जाना जाता है, ईश्वर के एक दूत ने इनको मैसेज किया और वहाँ से वो धर्म का यानी इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए उनके कहने पे। ठीक है। और उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो भी गैब्रियल के द्वारा या ईश्वर के दूत के द्वारा बताया गया या जिस धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, जो भी चीज़ें उन्होंने लोगों को सिखलाई, उन सभी को उन्होंने एक बुक में लिखा, एक बुक में इकट्ठा किया, जिसको कुरान के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि इस्लाम का हॉली बुक भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को केवल एक ईश्वर को मानने पे जोर दिया, जिसको हम लोग मोनोथेइज्म पढ़ते हैं। ठीक है, बिलीव इन वन गॉड, इसका मतलब होता है मोनोथेइज्म का मतलब बिलीव इन वन गॉड। और जस्ट इसके अपोजिट होता है पॉलीथेइज्म, जिसका मतलब होता है बिलीव इन मैनी गॉड। यहाँ पे याद रखिएगा, बिलीव इन वन गॉड, यहाँ पे बिलीव इन मैनी गॉड्स। ठीक है। तो मोनोथेइज्म और पॉलीथेइज्म में ये डिफरेंसेस है। लेकिन यहाँ के लोगों ने अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन्होंने तो जोर दिया कि भाई मोनोथेइज्म पे, और अरब में चल रहा था पॉलीथेइज्म, तो लोगों ने इन चीज़ों को नहीं माना। शुरुआत में लोगों ने इन चीज़ों को नहीं माना और मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर, ठीक है, मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। और वो कहाँ चले गए? यथरीब में वो एक रिफ्यूजी की तरह वहाँ रहने लगे, जो कि बाद में मदीना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और वहाँ पर वो रहने लगे। वहाँ से वो 622 AD में वापस आए। ठीक है। और यहीं से इस्लामिक एरा का जन्म हुआ, यानी 622 AD को बिगनिंग ऑफ इस्लामिक एरा भी कहा जा सकता है, बिगनिंग ऑफ इस्लामिक एरा। ठीक। और यहीं से इनका जन्म हुआ और इनकी जो कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी समझो या जो लोगों का ग्रुप था, उसको उम्मा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब मोहम्मद साहब की जो टीचिंग थी, जो उनका मैसेज था, वो सभी एक तरह से सभी चीज़ों से रिलेटेड था कि भाई हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। कोई किसी तरह की मूर्ति पूजा को नहीं करनी चाहिए। और जो उनका था कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना है, यानी फास्टिंग, और कम से कम एक बार हज पे जाना है।
तो ये उनकी टीचिंग्स में इम्पॉर्टेंट टर्म था। ठीक है, जैसे अगर हम लोग उसके बारे में जैसे टीचिंग ऑफ मोहम्मद में जाते हैं या मोहम्मद टीचिंग्स में, उनकी टीचिंग में क्या था, उन्होंने अपने फॉलोवर्स को इस्लाम धर्म के बारे में कहा। उसमें उन्होंने बताया कि केवल एक ईश्वर है, ओनली वन गॉड, जो हम पहले भी बता दिए, मोनोथेइस्ट, ओनली वन गॉड। और उन्होंने उन्हीं चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने जो भी अब्राहम, मोसेस या जेविस या जीसस लोग जो फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी के नाम से जाने जाते थे, उन्हीं के तरह उन्होंने एक ही चीज़ों पे उन्होंने यही कहा कि जो हम करते हैं उन सभी चीज़ों की जो जजमेंट डे होगा वो ईश्वर करेगा। हम यहाँ पृथ्वी पे जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका निर्णय, उसका जो भी होगा ईश्वर हमें देगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ईश्वर के प्रति या उसके बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। अब इस्लाम धर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म में उन्होंने किसी प्रीस्ट की सहायता नहीं ली। इस्लाम धर्म में किसी भी तरह के प्रीस्ट नहीं है, ये देखने को हमको नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये देखने को हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका मानना था, इस्लाम धर्म का ये मानना था या उन लोगों का ये मानना था कि ये जो इस्लाम धर्म है, ठीक है, ये जो इस्लाम धर्म है ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एन इंडिविजुअल पर्सन। ये हर एक की लाइफ में होना चाहिए, हर एक को इसको मानना है। इसलिए इन्होंने किसी पर इसे थोपा नहीं, बल्कि सभी के लिए इक्वल हो गया। इसीलिए आज हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, ये एक ग्रुप में ये हर एक चीज़ों को करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी नहीं करते, सभी करते हैं, लेकिन ये चीज़ें इन्होंने शुरू से ही अपने लोगों को, अपने बच्चों को ज़्यादातर सिखाई। ठीक है, और इन्होंने किसी भी तरह इन्होंने बैन किस पे किया, तो बैन किया किसी भी तरह की मूर्ति पूजा, जैसे प्रोहिबिटेड वर्शिप ऑफ आइडल्स, किसी भी तरह की मूर्ति पूजा पर उन्होंने बैन कहा कि भाई ये नहीं है। जो हम लोग मांस, पोर्क वगैरह खाते हैं उस पर उन्होंने बैन किया कि ये मांसाहारी खाना, किसी जानवर को निर्दोष को मार के खाना, वो सही नहीं है। और किसी पर जो लोन, जैसे कोई कर्ज लेता है तो उन पे इंटरेस्ट लगाना नहीं चाहिए। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी नो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी किसी भी तरह के लोन पे किसी तरह का चार्ज नहीं। तो ये इनकी मुख्यतः बात थी। ठीक है, ये इनका मुख्य रीज़न था टीचिंग में। अब इसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जो 5 महत्वपूर्ण जो ड्यूटीज़ कही जाती है, इनकी जो ड्यूटीज़ कही जाती है, जो मुख्य जो क्या कहेंगे रीज़न है, मुख्य जो कर्तव्य है इनकी, जिसको हम लोग ड्यूटीज़ के नाम से जानेंगे, उनमें कलमा पढ़ना यानी ईश्वर पर विश्वास प्रकट करना, नमाज दिन में 5 बार, रोज़ा रखना, फिर गरीबों को दान देना और हज पे जाना, यानी जीवन में एक बार हज पे जाना। ठीक है, पहला कलमा, दूसरा नमाज, रोज़ा, फिर दान देना और हज पर जाना। ठीक है, थैंक यू।